Hi guys, how are you? Hopefully you all are doing great. I am Arslan Ahmed and welcome to my YouTube channel Seller Sky. आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करूंगा वो भी अमेज़ोन की तरफ से एक न्यू अपडेट है जो अमेज़ोन ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई है आपके सेलर अकाउंट के ऊपर 2024 में। तो सबसे पहले क्विकली देखेंगे वो अपडेट है कौन सी और किस सेक्शन में अमेज़ोन ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने सेलर अकाउंट में चले जाना है। तो सेलर अकाउंट में जाएंगे, सेलर अकाउंट में जाके आप लोगों ने जाना है पेमेंट्स के ऑप्शन में। तो बेसिकली जो अमेज़ोन ने अपडेट किया वो पेमेंट्स के ऑप्शन में है, तो उसको चेक कर लेते हैं वो कौन सी अपडेट है। तो आप लोग पेमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर चले जाएंगे। पहले आप लोगों को पेमेंट वाला ऑप्शन मिलता था रिपोर्ट्स के अंदर, लेकिन अब वो पेमेंट का ऑप्शन अलग से अमेज़ोन ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो पेमेंट के ऑप्शन के अंदर हम चले जाएंगे। पेमेंट्स के ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देखें रिपोजिटरी रिपोर्ट रिपोजिटरी। तो ये न्यू अमेज़ोन की तरफ से एक रिपोर्ट का कॉलम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है जिसका नाम दिया गया है रिपोर्ट्स रिपोजिटरी। यहाँ पे आप लोगों के पास काफ़ी ऑप्शन है। स्टेटमेंट व्यू है, ट्रांजैक्शन व्यू है, स्टेटमेंट है, डिसबर्समेंट है, एडवर्टाइजमेंट, इनवाइस हिस्ट्री है। इस तरह की सारी डिटेल्स है। यहाँ पे एक पहले कॉलम्स होता था डेट रेंज रिपोर्ट, तो आई थिंक सो उसी को अमेज़ोन ने इन्हांस किया है, वो अब ख़त्म हो गया है। उसकी जगह अमेज़ोन ने उसको चेंज करके इन्हांसमेंट करके उसको नाम दे दिया रिपोर्ट्स रिपोजिटरी। तो देखते हैं क्विकली ये रिपोर्ट्स रिपोजिटरी है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करेगा अमेज़ोन इसके अंदर। तो मैंने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू किया इसके ऊपर क्लिक करके। तो यहाँ पे अमेज़ोन देखें कह रहा है कि वेलकम टू योर न्यू पेमेंट्स रिपोर्ट्स रिपोजिटरी पेज। तो इसमें क्या क्या है, कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल है, अमेज़ोन इसके बारे में आप लोगों को बता रहा है। तो ऑन दिस पेज यू कैन रिक्वेस्ट फॉर डाटा रेंज रिपोर्ट। देखें वही है डेट रेंज रिपोर्ट जो मैंने आप लोगों को बताया कि वही एग्जैक्टली वही उसी को उसने एनहांसमेंट की है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो जो पहले डेट रेंज रिपोर्ट का ऑप्शन होता तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना वो किधर गया। तो मेरे ख्याल में उसी को अमेज़ोन ने उसके अंदर रिपोजिटरी रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट्स रिपोजिटरी के अंदर ऐड अप कर दिया। तो डेट रेंज रिपोजिटरी जिससे आप लोग बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बनाया करते थे या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप इससे डाउनलोड किया करते थे। तो आगे चेक करते हैं इसमें अमेज़ोन ने और क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। सबसे पहले डेट रेंज रिपोर्ट्स है, ट्रैक रिपोर्ट स्टेटस है, ऐड कस्टम टैग्स टू योर रिपोर्ट्स है, स्केड्यूल कर सकते हैं रिपोर्ट्स फॉर फ्यूचर डेट्स के लिए और मॉडिफाई और कैंसिल कर ले सकते हैं प्रीवियस स्केड्यूल्ड रिपोर्ट्स जितनी भी आप लोगों की हैं। तो ये सारा काम आप लोग इस न्यू रिपोर्ट्स रिपोजिटरी पेज में कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है जी। इसमें अमेज़ोन कह रहा है जी स्पेसिफाई अ कस्टम डेट रेंज और सिलेक्ट अ सिंगल मंथ। आप लोगों के अमेज़ोन ने कस्टम डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक की आपको डेट रिपोर्ट चाहिए, और उसके बाद आप लोग मंथ वाइज भी सिंगल मंथ भी आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट वो कह रहा है स्पेसिफाई योर ओन कस्टम रिपोर्ट टैग्स। आप अपनी जो आपकी रिपोर्ट है उसके कस्टम टैग्स बना सकते हैं। यू कैन नाउ स्पेसिफाई कस्टम टैग्स फॉर योर रिपोर्ट। यू कैन यूज दीज टैग्स टू सर्च फॉर प्रीवियस रिक्वेस्ट रिपोर्ट containing the same tags. If you leave this ब्लैंक वी विल प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट टैग्स, यानी कि अपनी मर्जी का जो आपने पीछे जो रिपोर्ट्स दी हैं उनको अपनी मर्जी का टैग दे दें या कोई नाम दे दें। इससे ये होगा कि आप लोग फॉर एग्जांपल मैं आज से 3 मंथ पहले की कोई रिपोर्ट डाउनलोड करता हूँ, ये उसको अपनी मर्जी का टैग दे देता हूँ कि ये मेरी 3 मंथ्स पहले की रिपोर्ट थी जिसमें लॉस हुआ था। तो कोई मैं अपनी मर्जी का नाम दे देता हूँ उसको, तो क्लियरली मुझे याद होगा कि ये 3 मंथ्स पहले मैंने इस नाम से ये रिपोर्ट इसको टैग दिया हुआ था। तो इसको यानी कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्विकली मैं उस रिपोर्ट के ऊपर चला जाऊंगा। कस्टम नेम नहीं होगा। अमेज़न देखें अगर कहता है आप लोग इसको लीव करते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ते हैं तो कस्टम नेम दे देगा, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी रिपोर्ट को जो भी डाउनलोड करें या जनरेट करें या रिक्वेस्ट करें रिपोर्ट तो उसको अपना एक कस्टम नेम दे दें, जिससे ये होगा कि आप लोगों की प्रीवियस जो रिपोर्ट्स होंगी वो एक नेम से सेव होंगी। वो आप क्विकली उसकी तरफ जा सकते हैं और क्विकली उसको देख सकते हैं कि वो कौन सी रिपोर्ट थी जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए थी। ये आप लोगों के लिए काफ़ी टाइम सेविंग हो जाएगा काफ़ी। उसके बाद देखते हैं जी क्या है नेक्स्ट। उसके बाद है जी क्लिक ऑन रिक्वेस्ट रिपोर्ट टू जनरेट योर डेट रेंज रिपोर्ट। ठीक है, तो वही डेट रेंज वाली रिपोर्ट है, उसमें आप लोग क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट रिपोर्ट के ऊपर और उसके बाद आप लोग अपनी डेट रेंज रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर रिक्वेस्ट रिपोर्ट करेंगे, बाद में आप लोगों की रिपोर्ट क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है जी, सॉर्ट स्पॉट्स बाय रिक्वेस्ट डेट, यानी कि यूज द एरो ऑन द कॉलम टाइटल टू सॉर्ट योर लिस्ट टू रिपोर्ट बाय रिक्वेस्ट डेट। बाय डिफॉल्ट वी शो द लेटेस्ट रिक्वेस्ट एट द टॉप, यानी कि
आप अपनी मर्जी से इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि रिपोर्ट नाम के हिसाब से आए मुझे, या फिर डेट के हिसाब से आए, या जो अभी देखें वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इसको नहीं सिलेक्ट किया हुआ तो हम क्या करेंगे, ये रिपोर्ट्स आप लोगों को जो मोस्ट रिसेंटली डाउनलोड हुई है ना उसके हिसाब से जो टॉप पे होगी और बाकी सारी नीचे जाती जाएंगी। लेकिन आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे हम A to Z सॉर्ट करते हैं अपनी किसी भी चीज़ को, या हाई टू लो करते हैं, या इस तरह डेट रेंज या फिर साइज के हिसाब से, तो आप अपनी मर्जी से इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है सर्च फॉर रिपोर्ट बाय टैग। ठीक है, तो वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टैग अगर आप नाम दे देंगे अपनी रिपोर्ट को कोई भी, तो आप इजीली उस रिपोर्ट को इजीली सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक 200 रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, तो आपने प्रीवियसली एक रिपोर्ट आप लोगों को चाहिए जो कि अभी बहुत डाउन चली गई है या कहीं पे आप लोगों की मिसप्लेस हुई हुई है, तो आप क्विकली उस रिपोर्ट का नाम यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर आप लोगों ने उसको टैग्स दिया हुआ है तो आप 1 मिनट में आप लोगों के सामने वो रिपोर्ट अपीयर हो जाएगी। जैसे ही वो अपीयर होगी तो आप उसको क्विकली दोबारा से डाउनलोड करके उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, डाटा आपको जो भी चाहिए आप डाटा इजीली गैदर कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या है जी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ट्रैक रिपोर्ट स्टेटस एंड डाउनलोड योर रिपोर्ट सेम एज इट इज, वही कि यानी कि रिपोर्ट्स विल बी शोन एज इन प्रोसेस वाइल दे आर बीइंग जनरेटेड, यू क्लिक रिफ्रेश। उसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे, चेक एंड रेडी टू डाउनलोड, और रेडी हो जाएगी डाउनलोड के लिए। इफ रिपोर्ट स्टेटस शोज फेल्ड ट्राई वेटिंग 24 आवर्स बिफोर रिक्वेस्टिंग। ठीक है, अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट वो फेल हो जाती है तो आप लोग क्या करेंगे, उसको 24 आवर्स के बाद दोबारा ट्राई करेंगे तो वो आप लोगों की हो जाएगी। ये आप लोग जब रिक्वेस्ट कर देते हैं आप लोगों ने उसके ऊपर बैठे नहीं रहना, देखना नहीं कि वो इन प्रोग्रेस काफ़ी देर तक रहेगी। आप लोगों ने इसको एक दफ़ा रिफ्रेश का बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। आई थिंक सो अमेजोन की तरफ से ये काफ़ी अच्छा फीचर है। पहले इसको डेट रेंज रिपोर्ट का नाम दिया गया था, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें थी जो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अमेजोन ने 8 न्यू इसमें अपडेट्स की हैं, 8 न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसको आप लोग इजीली ट्राई भी कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी टाइम सेविंग है और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो होपफुली गाइज आप लोगों को ये वीडियो भी काफ़ी पसंद हुई होगी। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए अमेजोन की स्किल से रिलेटेड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।